हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। आइए, इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास में जैन धर्म। और इससे पहले वाली जी क्लास में हमने बौद्ध धर्म को कंप्लीट ख़त्म किया। उससे पहले वैदिक सभ्यता भी ख़त्म की है और उससे पहले भी हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किया था। तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं जैन धर्म। ये सभी परीक्षाओं के लिए बेहद खास रहने वाली ये क्लास है। तो देखते हैं जैन धर्म, जिसे इंग्लिश में जैनिज्म कहते हैं। और जैन शब्द का अर्थ होता है जिन। जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? जिन, यानी कि जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। या और विजेता भी किसका? यानी मन, वचन और काया से विजय प्राप्त कर ले तो वो विजेता कहलाता है। तो जैन का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ कि मन, वचन, काया से जो विजय प्राप्त करे वही जैन है। जैन का अर्थ होता है जिन। तो जैन धर्म में कुल टोटल जो तीर्थंकर हुए हैं वो हुए हैं 24। और वहीं इसके जो संस्थापक थे जैन धर्म के, उनका नाम था ऋषभदेव, या उन्हीं को आदिनाथ कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? आदिनाथ। जो ऋषभदेव थे, तो ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हैं। आप ध्यान रखना इस बात का। जो ऋषभदेव हैं वो प्रथम तीर्थंकर हैं। और इनका अन्य नाम आदिनाथ है। इनका जो निवास स्थान है, इनका जन्म निवास स्थान अयोध्या है। और इनके जो पुत्र हैं, पुत्र का नाम है भरत और दूसरे पुत्र का नाम है बाहुबली। तो दोस्तों, इनके जो पुत्र थे, तो दो पुत्र थे। इनके दो पुत्र थे, उनका नाम था, एक का नाम भरत है तो दूसरे का नाम बाहुबली। जैन मतानुसार कहा जाता है कि जो अपने भारत का नाम, अपने देश का नाम जो भारत पड़ा है, वो इन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। तो जो बाहुबली हैं वो जैन धर्म स्वीकार कर बौद्ध भिक्षु बन गए। जैन धर्म स्वीकार कर भिक्षु बन गए। और इनका जो वास्तविक नाम था वो था गोमतेश्वर। क्या नाम था? गोमतेश्वर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो बाहुबली हैं उनका वास्तविक नाम क्या है? गोमतेश्वर। इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया और फिर जैन धर्म स्वीकार करने के बाद में भिक्षु बन गए। तो इसके बाद में जो गोमतेश्वर हैं, गोमतेश्वर की जो एक प्रतिमा लगी है और वो लगी है श्रवण बेलगोला में। तो आपको ये ध्यान रखना है, श्रवण बेलगोला में इनकी जो प्रतिमा लगी है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, कर्नाटक के मैसूर में। तो जो चामुंडा राय हैं, चामुंडा राय ने भी इनकी जो प्रतिमा किसने बनवाई थी, आप ध्यान रखना। तो चामुंडा राय ने बनवाई थी। ऋषभदेव की मृत्यु होती है कैलाश पर्वत पर। इसके बाद देखते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ऋषभदेव की मृत्यु। इसके बाद आते हैं जो एक है 23वें तीर्थंकर। जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को हमको पढ़ना है। बाकी 24वें के जो केवल नाम हैं और उनके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, परंतु जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में जो जानकारी है उन्हीं को पढ़ते हैं। जो 23वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है पार्श्वनाथ। और इनके पिता का नाम था अश्वसेन, जो कि काशी के एक राजा थे। और माता का नाम बामा था। माता का नाम क्या था? तो आप बताओ। बामा था। काशी के राजा थे अश्वसेन, उनके पिता थे। और प्रभावती इनकी पत्नी है। प्रभावती कौन है? तो आप बताओगे। प्रभावती इनकी पत्नी है। ठीक है। और इनको जो ज्ञान का प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान यानी ज्ञान को कहते हैं कैवल्य। जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसमें जैन मतानुसार ज्ञान को कैवल्य कहते हैं। और सम्मित शिखर या सम्मित शिखर बोलते हैं, पर वहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि झारखंड में। तो आप ध्यान रखना, झारखंड में इनको सम्मित शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यानी कि ये कैवल्य को प्राप्त हुए हैं। और जो अब आते हैं महावीर स्वामी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा खास, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इनके जन्म के बारे में मतभेद हैं। कुछ लोग इतिहासकार को मानते हैं इनका जो जन्म है 540 BC में होता है। तो वहीं कुछ लोग इनका जन्म 599 BC मानते हैं। सर्वाधिक जो मान्य है वो बताया जाता है कि ये इनका जन्म 540 BC में है। सर्वाधिक मान यही है। ठीक है। और जो कि जन्म स्थान कहाँ पर है? तो कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में। कहाँ पर है? वैशाली और बिहार में। तो इनका जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। और इनकी माता का नाम है त्रिशला, जो कि लिच्छवी के प्रमुख चेतक की बहन थीं। और इनके पिता थे सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक वंश या ज्ञात्रक कबीला के प्रमुख थे। ठीक है दोस्तों। तो और इनकी जो माता हैं उनका नाम है
इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम है यशोदा, और इनकी जो पुत्री हैं तो प्रियदर्शना या अरुणिजा, वही नाम है, ठीक है, प्रियदर्शना या अरुणिजा, ठीक है। और दामाद थे जमाली। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके जो दामाद हैं वो कौन है, जमाली। इन्होंने अपना जो गृह त्याग किया था तो वो 30 वर्ष की आयु में किया था। तो वहीं अगर बुद्ध की बात की जाए तो बुद्ध जो हमने पिछली वाली क्लास में देखा था, तो जो बुद्ध ने गृह त्याग किया था वो किया था 29 वर्ष की आयु में, और इन्होंने अपना जो गृह त्याग किया था वो किया था 30 वर्ष की आयु में। ज्ञान या केवल की जो प्राप्ति हुई थी तो 42 वर्ष की उम्र में केवल की प्राप्ति हुई थी, यानी कि इन्होंने लगभग 12 साल तपस्या की। तो 42 वर्ष की उम्र में इनको कैवल्य प्राप्त हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ पर हुई तो आप बताओगे, जम्बिक, जो कि जम्बिक ग्राम में, बिहार में। और नदी कौन सी है तो नदी है ऋजुपालिका। क्या है, ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वृक्ष कौन सा, तो साल का वृक्ष है, यानी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलिए इसके बाद तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद में इनका जो नाम था तो वो क्या नाम हुआ। पहले तो इनका जो बचपन का नाम था वो तो वर्धमान, और फिर महावीर स्वामी बोलने लगे इनको। तो इनका जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद में फिर इनके जो नाम जिन या अरह या केवलिन या निर्गंथ या निगंठनाथ, ये नाम इनके नाम हो जाते हैं, ठीक है। तो निगंठनाथ ये नाम है, ये बौद्ध साहित्य में कहा जाता है निगंठनाथ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बौद्ध साहित्य में इनका नाम निगंठनाथ है। महावीर का प्रथम उपदेश, अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद अब ये देने जाते हैं उपदेश। तो दोस्तों उपदेश ये देते हैं तो सबसे पहले विप्रांचल में उपदेश देते हैं, विप्रांचल की पहाड़ी पर। और कहाँ पर देते हैं, राजगीर में। और इनके जो प्रथम शिष्य थे वो थे जमाली, वही इनके ये प्रथम शिष्य दामाद भी बनते हैं जमाली। और प्रथम शिष्या थी तो उनका नाम था चंदना। जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं, कितने, 5 महाव्रत, और इनमें से जो 4 महाव्रत हैं वो पार्श्वनाथ जी द्वारा दिए गए थे। और अंतिम जो महाव्रत है पंचम महाव्रत है ब्रह्मचर्य, वो दिया था महावीर स्वामी ने। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो जैन धर्म के 5 महाव्रत या सिद्धांत हैं वे कौन कौन से हैं आपको ये ध्यान रखने। पहला है सत्य, क्या है, सत्य। दूसरा है अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रहण, 5वां है ब्रह्मचर्य। सत्य होता है सदैव सत्य बोलना चाहिए। और अहिंसा यानी हिंसा तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करनी चाहिए। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रहण का मतलब होता है संपत्ति जो होती है वो अर्जित नहीं करनी है, यानी कि आपको संपत्ति नहीं रखनी है। सदैव सत्य बोलना है, हिंसा तो बिल्कुल नहीं करनी है, चोरी बिल्कुल नहीं करनी है, और संपत्ति को अपने पास नहीं रखना है। और लास्ट है, ये 4 सिद्धांत तो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, और इन्होंने जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपना एक सिद्धांत और ऐड किया जिसे बोलते हैं ब्रह्मचर्य। क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य यानी कि अविवाहित रहना है, भिक्षुओं हेतु ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है, ये इन्होंने कहा था, महावीर स्वामी द्वारा दिया गया है। जैन धर्म के जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ऐसे 3 रत्न उधर हैं बौद्ध धर्म में, और 3 रत्न इधर भी हैं। उधर त्रिपिटक बोलते हैं, उधर क्या है, 3 रत्न बोलते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके बाद देखते हैं जो जैन धर्मानुसार ये संसार का निर्माण, यानी कि संसार का निर्माण वो कैसे हुआ है। तो जैन धर्मों के अनुसार अगर देखें जो संसार का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, तो 6 द्रव्यों से हुआ है। कितने द्रव्यों से, 6 द्रव्यों से। तो 6 द्रव्य कौन कौन से हैं तो आप बताओगे। पहला है जीव, दूसरा है पुद्गल या भौतिक तत्व बोलते हैं जिसे, और तीसरा है धर्म, चौथा अधर्म, और 5वां है आकाश, और छठा है काल। ये लास्ट है, यानी छठा क्या है, काल। तो पहले एक जीव होगा, जीव के लिए फिर एक भौतिक तत्व होंगे, और उसके चलने के लिए, जीवन यापन के लिए धर्म होगा और अधर्म भी होगा, ठीक है। और आकाश काल, ये इसके 6 तत्व हैं, 6 द्रव्य हैं, ठीक है। जैन धर्म से निम्नलिखित संबंधित हैं, जैन धर्म से निम्नलिखित जो बातें हैं वो संबंधित हैं। देखिए आश्रव क्या होता है, तो ये जैन धर्म से संबंधित शब्द है आश्रव। आश्रव का अर्थ होता है कर्म का जीवन की ओर प्रवाह। जो कर्म है, कर्म का जीवन की ओर प्रवाह।
संवर का अर्थ क्या होता है? तो जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाना। निर्जरा, निर्जरा का अर्थ होता है अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना। बंधन, बंधन का अर्थ होता है कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना। तो ये कुछ जैन धर्म से संबंधित बातें थी हैं। और जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान भी हैं, जिन्हें जैसे एक बोलते हैं मति। इसमें क्या होता है? इंद्रिय जनित ज्ञान होता है, ये इंद्रिय जनित। और श्रुति होता है श्रवण ज्ञान, सुनने से संबंधित है। अवधि को कहते हैं दिव्य ज्ञान, यानी कि अवधि, जिसे अवधि प्राप्त हो जाती है ना, वो दिव्य ज्ञान, उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। मन पर्याय है, इसका अर्थ होता है अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, यानी कि अन्य व्यक्तियों को मन मस्तिष्क को पढ़ना। और अगर लास्ट होता है कैवल्य, कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान, यानी निर्गंथ एवं जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला है। और कैवल्य यानी पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसा होता है कैवल्य को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है? बौद्ध धर्मानुसार यानी जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? 3। एक तो है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है तीर्थंकरों के वचन। तो एक तो है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, वहीं दूसरा है अनुमान से आप अनुमान लगाएं, और तीसरा है तीर्थंकर। जो तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, उनके वचनों को आधार मानकर हैं। तो कुल मिलाकर कितने तीर्थंकर हैं? तो आप बताओ। 24 हैं, तो उन्हीं को आधार मानकर। ठीक है, अब इसके बाद जैन धर्म में भी काउंसिल होती हैं, यानी जैन धर्म में सभाएं आयोजित की जाती हैं। तो जो पहली सभा थी, प्रथम जैन परिषद का, जो प्रथम जैन काउंसिल का जो गठन होता है, उसका टाइम पीरियड है लगभग 300 BC। कितना है? तो 300 BC है, 300 BC का समय है। और पाटलिपुत्र बिहार में होती है, इसके अध्यक्ष थे, उनका नाम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क करना, क्योंकि कई बार ये पेपर में पूछा गया है। स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, इन्होंने प्रथम जैन काउंसिल की अध्यक्षता की थी, और उस समय राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय जैन काउंसिल, और चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं। अंतिम दिनों में उन्होंने उनको चंद्रगिरी पहाड़ी पर, ठीक है, अंतिम दिनों में उनको इसी जैन धर्म के अनुसार उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। और दूसरी जैन काउंसिल होती है, वो होती है 512 AD में। एक लंबे समय के बाद में दूसरी जैन काउंसिल होती है 512 AD में। स्थान है बल्लवी, जो कि गुजरात में है। अध्यक्षता करने वाले हैं, तो अध्यक्षता को आपको ध्यान रखना है। तो इनकी जो अध्यक्षता वो करते हैं देवार्दी मणि या देवार्दी क्षमा श्रमण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म का विभाजन 2 भागों में हो जाता है, और वो 2 भाग कौन कौन से? जैसे बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो जाता है, उसी प्रकार जैन धर्म भी 2 भागों में बट जाता है। पहला है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर, इन दोनों में जो डिफरेंस क्या है वो आप जान सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो दोस्तों, जो दिगंबर हैं वो लोग बताते हैं वो जैन धर्म में परिवर्तन स्वीकार नहीं करते हैं, ये दिगंबर वालों का कहना है। जो श्वेतांबर हैं, श्वेतांबर वाले वो कहते हैं कि जैन धर्म में परिवर्तन वो स्वीकार करते हैं। अगर हम इसकी बात करें, जो दिगंबर को यानी कि दिगंबर संप्रदाय से संबंधित हैं, तो वो लोग बताते हैं वस्त्र, यानी कि ये जो दिगंबर वाले होते हैं तो ये नग्न रहते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं। यानी कि ये क्या, वस्त्र नहीं पहनते? क्यों नहीं पहनते? कारण बताते हैं, क्योंकि वस्त्र ज्ञान की प्राप्ति में बाधक साबित होते हैं, यानी ये ज्ञान की प्राप्ति में बाधक हैं, इसलिए ये वस्त्र नहीं पहनते। और बताते हैं जो सारा आसमान ही हमारा वस्त्र है। और महावीर स्वामी को, और ये लोग महावीर स्वामी को अविवाहित बताते हैं, यानी कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने लास्ट जो वो दिया था, यानी कि लास्ट जो उन्होंने दिया था, जिसे आप कहते हैं ब्रह्मचर्य। ठीक है, जो ब्रह्मचर्य बताया था, तो ब्रह्मचर्य के बारे में तो बताया था लास्ट महाव्रत ब्रह्मचर्य के बारे में। तो इसीलिए ये लोग बताते हैं जो दिगंबर वाले कि उन्होंने जो ब्रह्मचर्य बताया था, इसलिए ये मानते हैं कि उन्होंने शादी नहीं की होगी और वो अविवाहित होंगे। तो 19 में जो तीर्थंकर थे उनका नाम था मल्लिनाथ, जो कि ये लोग मानते हैं ये पुरुष थे। जो दिगंबर वाले हैं वो 19 तीर्थंकर यानी मल्लिनाथ को पुरुष मानते हैं, और जो श्वेतांबर वाले हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के, तो वो लोग इनको महिला मानते हैं। ये इसमें डिफरेंस है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जो श्वेतांबर वाले हैं, तो श्वेतांबर वाले 19वें तीर्थंकर को महिला मानते हैं, और ये 19वें तीर्थंकर को पुरुष मानते हैं।
और ये वस्त्र अभी मैंने बताया, जो दिगंबर वाले हैं वो वस्त्र नहीं पहनते हैं और श्वेतांबर वाले सफ़ेद वस्त्रों को पहनते हैं। ज्ञान की प्राप्ति में वस्त्र बाधक नहीं होते, ऐसा इनका कहना है। दिगंबर वाले महावीर स्वामी को अविवाहित बताते हैं, वहीं श्वेतांबर वाले महावीर स्वामी को विवाहित बताते हैं। और ये जो दिगंबर वाले हैं महिलाओं को केवल प्राप्त नहीं कर सकती हैं, ये कहते हैं महिलाएं केवल प्राप्त नहीं कर सकती, और ये बताते हैं महिलाएं केवल प्राप्त कर सकती हैं, यानी ज्ञान की प्राप्ति कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो जैन ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए थे। मूलतः ये एक जनसाधारण भाषा थी और अंग थे 12 और उपांग भी 12 हैं, आगम भी हैं, कुछ भगवती सूत्र हैं। भगवती सूत्र महावीर स्वामी की अन्य तीर्थंकरों की कहानी दर्शाती है। भगवती सूत्र में जो महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकर हैं उनकी कहानी इसमें दर्शाती है। कल्प सूत्र भी हैं और 14 पूर्वा हैं, प्रकीर्ण हैं और मूल सूत्र हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इसमें बातें थी। इसके बाद में अचरंगा सूत्र हैं जिसमें जैन भिक्षुओं के लिए नियम और कानून बताए गए हैं अचरांग सूत्र में। और सूत्र में क्या है, महावीर स्वामी की शिक्षाएं। अभी आपने देखा अचरांग जो सूत्र है उसमें जैन भिक्षुओं के लिए नियम और कानून बनाए गए हैं। और इसके बाद में अन्य भी और भी हो सकते हैं। जैन धर्म को संरक्षण देने वाले जो शासक थे वो कौन कौन से थे उन्हें देखिए। तो पहला है उदयन। ये कौन है, उदयन है, ये हर्यंक डायनेस्टी का। आपको ये ध्यान रखना है, उदयन 2 हैं, एक वत्सराय उदयन, दूसरा है ये रूलर ऑफ जो हर्यंक डायनेस्टी है। और हर्यंक जो डायनेस्टी है जिसका जो संस्थापक कौन था, बिंबिसार है। तो उसी का ये वंशज है। ठीक है। तो इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल, आपने खारवेल अभिलेख सुना होगा। ठीक है। और राष्ट्रकूट जो शासक हैं वो भी थे चंदेल शासकों ने भी इसे संरक्षण दिया। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये प्रमुख जो शासक हैं उन्होंने संरक्षण दिया था। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं उनके जो नाम दिए गए हैं वो ये पूरी लिस्ट दी गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो कौन कौन से हैं, तो पहले तो यही है आदिनाथ और ऋषभदेव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दूसरे अजितनाथ, तीसरे हैं संभवनाथ, चौथे हैं अभिनंदन नाथ और 5वें हैं सुमितनाथ, 6वें हैं पद्म प्रभु, 7वें सुपार्श्वनाथ, 8वें चंद्र प्रभु, 9वें हैं सुवेद्यनाथ और 10वें हैं शीतलनाथ, 11वें श्रेयासनाथ और 12वें हैं वसुमूल और 13वें हैं बिमलानाथ और 14वें हैं अनंतनाथ, 15वें हैं धर्मनाथ, 16वें हैं शांतिनाथ, 17वें हैं कुंथुनाथ, 18वें हैं अरनाथ और 19वें हैं मल्लिनाथ। तो दोस्तों जो मल्लिनाथ थे तो वो 19वें जो मल्लिनाथ है, इसमें संशय है लोग वालों को, क्योंकि वो बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये पुरुष थे, कुछ बताते हैं ये महिला थी। ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। मल्लिनाथ को जो पुरुष बताते हैं कुछ और कुछ महिलाएं, दिगंबर वाले पुरुष बताते हैं और उस श्वेतांबर वाले इनको महिला बताती हैं। ठीक है। और 20 में है मुनि सुब्रत और 21 में है नेमिनाथ, 22 में अरष्ट नेमी और 23 में है पार्श्वनाथ, 24 में है महावीर स्वामी। तो जो अंतिम है उनका नाम है महावीर स्वामी, ये आपको ध्यान रखना है। 23 में कौन से है, तो पार्श्वनाथ है। तो दोस्तों अगर आपको एक और जानकारी दूँ इसमें, जो अरष्ट नेमी है, कौन, अरष्ट नेमी, तो इनका एक विशेष महत्व भी है, क्योंकि बताया जाता है जो सनातन धर्म में या भागवत धर्म में आपको बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जो समय था उस समय पर अरष्ट नेमी भी थे। तो ऐसा बताया जाता है कि अरष्ट नेमी भगवान जो कृष्ण थे उनके समकालीन थे। तो देखिए दोस्तों जो जैन धर्म है ये लगभग सनातन धर्म के समकालीन है, बहुत पुराना है। जो आदिनाथ हैं, ऋषभदेव हैं, उनके बारे में कोई पूरी डिटेल जानकारी नहीं है। जो इसमें कितने टोटल 24 तीर्थंकर हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं के चिन्ह भी हैं, उन्हें भी ध्यान रखना है। पहला है ऋषभदेव के जो चिन्ह है वो है बैल, और पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो है सर्प। आपको ध्यान रखना है इस बात को, जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। तो आपको एक तो ये याद रखना है, जो महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वो है सिंह और पार्श्वनाथ का सर्प है, आपको ये ध्यान रखना है। और नेमिनाथ का शंख है। ठीक है। मल्लिनाथ का कलश है और पहला याद रखना है ये ऋषभदेव का क्या है, बैल। ठीक है।
गणधर की बात करें हैं तो संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने की और मुख्य अनुयायी थे उस समय 11। कितने थे? तो 11 हैं। और महावीर स्वामी के जीवन काल में 10 गणधरों की मृत्यु हो जाती है। जीवित केवल सुधर्मण रहते हैं। कौन रहते हैं? सुधर्मण। तो 11 थे, 11 में तो 10 की तो मृत्यु हो जाती है इन्हीं के जीवन काल में। ठीक है, महावीर स्वामी के जीवन काल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जैन धर्म जो जैन संघ के सदस्य 4 वर्णों में व्यक्त थे। तो आपको ये ध्यान रखना, भिक्षु जिन्हें मोंक बोलते हैं और भिक्षुणी, ठीक है, और श्रावक एंड श्राविका। ठीक है, बसादी की बात करें तो ये जैन मठ होते हैं, जैन मठों को बसादी बोलते हैं। और प्रमुख विशेषता इनकी ये है कि जो जैन धर्म है वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। इनके अनुसार कर्मफल, ये ध्यान रखना, ये जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। इनके अनुसार कर्मफल ही जन्म एवं मृत्यु का कारण है। संसार के जो बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बताए गए इसी में। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई। जो वर्ण व्यवस्था है, आपने देखा होगा गौतम बुद्ध का जो धर्म है, हाँ, बौद्ध धर्म, तो उसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा भी की गई है। परंतु जो जैन धर्म है, जैन धर्म बौद्ध वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य और पाप के अनुसार ही किसी जन्म का उच्च अथवा निम्न कुल में होना ये तय होता है। ठीक है ना, तो जो पूर्व जन्म के आधार पर ये तय होता है कि आप किस कुल में जन्म लोगे, उच्च कुल में या निम्न कुल में। ठीक है दोस्तों, तो को स्वीकार किया है, किंतु उसका स्थान जिन से नीचे बताया है। तो जैन धर्म में देवताओं का स्थान कहाँ बताया है? जिन से नीचे बताया है। जो जिन होते हैं, जिन्हें कैवल्य प्राप्त होता है, तो उनसे नीचे बताया है। अहिंसा पर उन्होंने विशेष बल दिया है। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगाया। तो दोस्तों, ये जो जैन धर्म है, जैन धर्म में तो कृषि पर भी प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, कृषि और युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है। इनका मानना है कि एक भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा किसी प्रकार के जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए और किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। धरती में भी जो बीज बोते हैं और वो हल चलाते हैं तो उससे धरती माँ को कष्ट होता है। इन्होंने इस पर भी बल दिया है, इसलिए एक कृषि पर भी इन्होंने, कृषि और युद्ध में भाग लेने पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। ठीक है दोस्तों, संसार की जो वास्तविकता को स्वीकार करता है और सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो संसार की जो वास्तविकता है उसे तो स्वीकार करता है, जो सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय, ठीक है, ये कौन है? तो मोक्ष के पश्चात जीवन आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है। ठीक है, तो अनंत ज्ञान यानी कि इन्फिनिट नॉलेज, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख है। इन्हीं के 4 जो चतुष्टय हैं, ठीक है, तो इन्हीं के अनुसार यानी जीवन चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। अनंत ज्ञान होना चाहिए, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। ठीक है, तो जैनों के उत्तर भारत जो प्रमुख केंद्र था वो था उज्जैन और मथुरा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैनों के लिए जो उत्तर भारत का प्रमुख केंद्र था वो था उज्जैन और मथुरा है। वहीं दिलवाड़ा में कई जैन तीर्थंकर मंदिर जैसे आदिनाथ, नेमिनाथ के मंदिर बनाए गए हैं और खजुराहो में पार्श्वनाथ आदिनाथ के ये मंदिर भी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कुछ समानता भी हैं और कुछ असमानता भी हैं, इसे भी जान लीजिए। बौद्ध धर्म जैन धर्म की जो उत्पत्ति है तो उत्तर भारत में ये समानता है इसमें, क्योंकि ज़्यादातर जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर उनका लगभग सभी का जन्म उत्तर भारत में हुआ है, उत्तर प्रदेश के आसपास। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोगों का जन्म हुआ है। वहीं बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फला फूला है, ये हमने कल की क्लास में बताया भी है आपको। तो दोनों के जो धर्म प्रचारक थे वो क्षत्रिय राजकुमार थे, ये बात भी सेम है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कर्म कांडों का विरोध किया गया है। बौद्ध धर्म जैन धर्म में बलि प्रथा का भी विरोध किया है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और देखते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने ही ईश्वर के प्रति उदासीनता दिखाई है। तो बौद्ध धर्म तो बिल्कुल ही मौन है ईश्वर के प्रति, और ये भी जैन धर्म भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो और देखते हैं धर्म यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो समानता है, तो आपको अभी और भी देखनी है इसमें। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो प्रचार भाषा थी वो जनसाधारण की भाषा थी, ताकि लोग आसानी से समझ सकें, इनके जो प्रवचन थे उनको आसानी से समझ सकें। ये इनकी प्रचार की जो भाषा थी वो जनसाधारण थी। बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली
और प्राकृतिक भाषा थी जैन धर्म की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अहिंसा पर जोर दिया गया है, परंतु जैन धर्म में सबसे ज़्यादा अहिंसा पर जोर दिया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में फिर भी थोड़ा सा कम है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है। तो दोनों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही कर्म सिद्धांत को मानते हैं। ये बात सत्य है। ठीक है, और बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों ही ब्राह्मणवाद के विरुद्ध आंदोलन किया दोनों ने। ये बात भी आपको ध्यान रखनी, दोनों धर्मों ने ब्राह्मणवाद का विखंडन किया है। ठीक है, ब्राह्मणवाद का विरोध किया है, ये बात ध्यान रखनी है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने संघ व्यवस्था की स्थापना भी की है अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अगर बात करी जाए तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी उपासक एवं साध्वी 2 भागों में विभक्त थे। कितने भागों में? 2 भागों में। तो और अब देखते हैं जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो असमानताएं वो कौन कौन सी हैं। बौद्ध धर्म एक तरफ देखते हैं, बौद्ध धर्म दूसरी तरफ है जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं मानते हैं, परंतु जैन धर्म में आत्मा को मानते हैं। अहिंसा पर बल दिया है और बौद्ध धर्म के अपेक्षा इसमें अहिंसा पर ज़्यादा बल दिया है जैन धर्म में। ये बात ध्यान रखनी है। आत्मा के अस्तित्व के विषय पर ये बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध मौन है, और वहीं जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं ये। ठीक है, बौद्ध धर्म विलास और तप के बीच मध्यम वर्ग अपनाते हैं। विलास और तप के बीच मध्यम वर्ग है, जैसा कि आपने देखा भी होगा। ठीक है, और जैन धर्म शरीर यातना पर विशेष जोर देता है। अंतिम छोरों में तो खाना पीना इन्होंने जैन धर्म में बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। संघ व्यवस्था का विशेष महत्व है इसमें, बौद्ध धर्म की अपेक्षा कम महत्व, और संघ व्यवस्था पर जो महत्व है इनका बहुत कम है। ठीक है, ये भी जो जैन धर्म में संघ बनाते हैं, परंतु बौद्ध धर्म की अपेक्षा कम महत्व रखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और अंतिम कुछ जैन धर्म का प्रचार मुख्यतः वैश्य जाति में हुआ, जबकि बौद्ध धर्म का जो प्रचार था वो जनसाधारण का धर्म बन गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म सिमट कर भारत में रह गया और केवल वैश्य जाति में ही ये सिमटा हुआ गया था। और वहीं अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो इस समय संसार में देश विदेशों में ही बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ, और आज भी बौद्ध धर्म पूरे संसार में है। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पर आगे अगली लाइन में। तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो विदेशों में भी हुआ है। ठीक है दोस्तों, और जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म की जो राजकीय संरक्षण था वो अधिक प्राप्त हुआ था। ये भी कुछ कारण थे, क्योंकि ये एक मध्यम वर्ग का धर्म था। ठीक है, और वहीं जो इसमें बताया गया जो रास्ता है वो शरीर की यात्रा नहीं है, और जो अभी हमने पीछे देखा था मेन पॉइंट ये वाला आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म विलास और तप के बीच का जो मध्यम वर्ग अपनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसी कारण से ये बौद्ध धर्म है उसको सबसे ज़्यादा संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और ये जनसाधारण का धर्म भी बना। ठीक है, अब है स्यादवाद यानी अनेकांतवाद और अथवा सप्तभंगनीय। ठीक है, तो इसके बीच में कुछ डिफरेंस है वो देखते हैं। ज्ञान की अपेक्षा का जो सिद्धांत कहा जाता है ये स्यादवाद है। स्यादवाद मूलतः स्यात् से बना है, जिसका अर्थ होता है संभवतः या हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, स्यात् का अर्थ क्या होता है? हो सकता है। क्या हो सकता है? मानव का ज्ञान सीमित है और सापेक्ष, इसे स्वीकार करना चाहिए। ये बात इसमें बताई गई है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और ये होगी हमारी जैन धर्म की कंप्लीट क्लास। तो कल फिर कुछ और नई क्लास लेकर आते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर से कल शाम 6:30 बजे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।